हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम लोग कवर करने जा रहे हैं इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2024। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप लोग का एग्जाम का टाइम टेबल बिहार बोर्ड द्वारा जारी कर दिया है और काफी बच्चे आप लोग परेशान थे कि सर हम लोग का साइकोलॉजी का तैयारी नहीं हो पाया है, तो सर साइकोलॉजी का तैयारी करवाइए। तो सो फाइनली आप लोग के लिए मैंने 10 मॉडल सेट, ऐसे 10 मॉडल सेट यानी आप लोग को प्रोवाइड करने वाले हैं जो इससे बाहर आपको एक भी प्रश्न जो यहाँ से देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये मॉडल सेट हम लोग 6 को कवर करेंगे। इससे पहले हम लोग मॉडल सेट 1 से लेकर 5 तक कवर कर लिए हैं। जो बच्चे नहीं देखे, प्लेलिस्ट बना हुआ, प्लेलिस्ट में जाकर के बारी बारी से आप लोग जो है इन सभी सेट को देख लें और अपनी तैयारी को बेहतर कर ले। तो ये जितने सारे सेट बनाया गया है, ये काफी अनुभवी शिक्षकों द्वारा तैयार किया गया है। तो डियर चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग जितने सारे बच्चे नए हैं, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बच्चे पहले से, आप लोग अपने अपने दोस्तों को जरूर शेयर करेंगे। ठीक है, तो चलिए डियर, आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में पहला क्वेश्चन आ गया है। जैसे कि देख पा रहे होंगे पहला क्वेश्चन क्या कहलाता है। ठीक है, यानी बुद्धि विषय पर शोध कार्य करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक जो थे उसका नाम बताना है। वो मनोवैज्ञानिक जो यानी कौन सा मनोवैज्ञानिक थे प्यारे बच्चों, तो हम लोग जानते थे जो शोध करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक जो थे यानी कौन थे, तो बीने था। इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा जी, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, बीने। जो भी बच्चे बच्ची हैं, बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिएगा, व्यक्ति मतलब क्या, व्यक्तिगत विभिन्नता जो है का तात्पर्य होता है यानी किससे होता है, जल्दी बताइएगा। हाँ, तो चलिए बताइए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। हाँ, चलिए बिल्कुल देखिए क्या हो जाएगा, व्यक्तियों के व्यवहार पैटर्न पर होता है कि मैं विभिन्नता से या व्यक्ति की विशेषताओं में अंतर से, या आपका यानी क तथा ख दोनों या इनमें से कोई नहीं, तो ये दोनों हो जाएगा इसका आंसर आपका। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग जो ही बच्चे सी बताए, बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट होगा। बुद्धि एक जो है सार्वभौमिक क्षमता है, ये किसने कहा था, तो हम लोग जानते हैं ये बुद्धि जो है सार्वभौमिक क्षमता किसने बताया, तो वेस्लर ने बताए थे और इसका आंसर आपका वेस्लर जो ही बच्चे दिए, बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट है। क्वेश्चन देखिएगा, स्पेयरमैन के अनुसार बुद्धि कितने तत्वों में होते हैं, बुद्धि के जो होते हैं वो कितने तत्व होते हैं स्पेयरमैन के अनुसार, इनके बारे में बताना है। चलिए, सो डेफिनेटली आप लोग का आंसर बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। जो ही बच्चे आप लोग बता रहे हैं कि यानी 2 होगा, तो बिल्कुल 2 इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन देखिएगा, किसने बुद्धि को जो है तृतीय तृतीय सिद्धांत प्रतिपादित किया था, तो बताइए स्टर्नबर्ग ने या थर्स्टन ने, आपका स्पेयरमैन या गार्डन ने, तो बताइए प्यारे बच्चों इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएंगे। देखिए काफी बच्चे ए बता रहे, कुछ बच्चे बी बता रहे, कुछ बच्चे सी बता रहे, तो प्यारे बच्चों इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएंगे। सो डेफिनेटली आप लोग का आंसर यानी बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए। तो हम लोग जानते हैं इसका आंसर आपका स्टर्नबर्ग यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, देखिए सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण की शुरुआत जो है किसने किया था, तो हम लोग जानते हैं सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण की शुरुआत जो है बीने के द्वारा किया गया था और इसका आंसर आप लोग का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। इनमें से कौन जो है शाब्दिक परीक्षण नहीं है, तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें से जो कौन सा यानी शाब्दिक परीक्षण नहीं है प्यारे बच्चों, जल्दी से बताइएगा। तो अगर शाब्दिक परीक्षण की बात किया जाए तो पास एलोंग परीक्षण ये भी नहीं है और उसका ब्लॉक डिजाइन परीक्षण ये भी नहीं है, तो इसका आंसर आप लोग का सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, यानी आगानात्मक तर्क जो है, तर्कन को यानी किसने बुद्धि का एक जो है कारक माना है, तो वो जो किसके द्वारा माना है, थर्स्टन के द्वारा माना गया है और इसका आंसर आप लोग का भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धता 90 से 100 के बीच होती है उन्हें को क्या कहते हैं, तो उसको सामान्य बुद्धि कहेंगे हम लोग। ठीक है, सामान्य के अंतर्गत आएगा वो। चलिए, बुद्धि के पास जो है मॉडल को किसने जो है प्रस्तावित नहीं किया था, तो बुद्धि पास के मॉडल को जो प्रस्तावित करने वाले नहीं थे, कौन, बीने के द्वारा, तो इसका आंसर आप लोग का बीने प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, किसने जो है बीने तथा साइमन जो है ने बुद्धि मापने के लिए सर्वप्रथम जो है परीक्षण कब बंद किया था, तो ये 1905 को किया था और इसका आंसर आप लोग का 1905 राइट आंसर है। किसने कहा जो है जन्म कर्म व्यक्तित्व का निर्धारक रहता है, देखिए जन्म कर्म जो है व्यक्तित्व का निर्धारण होता है, किसके द्वारा, एडलर के द्वारा कहा गया था और इसका आंसर आप लोग का एडलर बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। टीएटी व्यक्तित्व की मापन किस प्रकार का परीक्षण है, तो ये जो होगा आपका प्रक्षेपी यानी बिल्कुल इसका प्यारे बच्चों आप लोग का डी राइट आंसर हो जाएंगे। जो भी बच्चे आप लोग डी बता रहे हैं, बिल्कुल आप सभी बच्चों का आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन देखिएगा आपका, यानी तनाव उत्पन्न करने वाले कारक को क्या कहते हैं, देखिए तनाव जो उत्पन्न करता है उसको प्रतिबालक कहते हैं और इसका आंसर आप लोग का बी राइट आंसर हो जाएंगे। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हंस शैली से संबंधित बताना आपको, तो वो जो तनाव के अध्ययन के क्षेत्र से बताए थे और इसका आंसर आप लोग का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, जब नकारात्मक घटनाओं से प्रतिबल की उत्पत्ति होती है तो उसे क्या कहते हैं, तो हम लोग जानते हैं उसको डिस्ट्रेस कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, डिस्ट्रेस कहते हैं और इसका आंसर आप लोग का ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, प्राथमिक मूल्यांकन से संप्रदाय को किसने जो है मतलब प्रतिपादित किया था, तो वो किसके द्वारा यानी लोजारास के द्वारा जो है प्रतिपादित किया था प्यारे बच्चों। आप लोग जो बच्चे डी बताए बिल्कुल सही है। देखिए किसने किसके अनुसार जो है अपरिबंधित कार्य जो है तनाव उत्पन्न करता है, तो ये करते हैं कौन, यानी राइस के द्वारा यानी करते हैं और इसका आंसर आप लोग का भी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन जो है प्रतिबल का एक स्रोत नहीं है, तो प्रतिबल का स्रोत जो इनमें से कौन नहीं होगा, तो पारिवारिक सहयोग जो है ये प्रतिबल का स्रोत नहीं है, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। स्ट्रेस, स्ट्रेस शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो ये जो हुआ था यानी बिल्कुल लैटिन भाषा का शब्द है और इसका आंसर आप लोग का सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, निम्नलिखित में से कौन जो है मनोवैज्ञानिक प्रतिबल नहीं है, तो प्रतिबल जो नहीं है कौन, आंतरिक दबाव जो ये नहीं है और इसका आंसर आप लोग का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।
क्वेश्चन देखिएगा 22 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जो है किसने जो प्रतिबल एवं स्वास्थ्य से संबंधित पर बल दिया था, तो वो जो किसके द्वारा यानी शोले के द्वारा दिया गया था। और प्यारे बच्चों आप लोग जो भी बच्चे आप लोग भी बताया बिल्कुल सही थे। प्रतिबल से विपरीत अवस्था क्या है, प्रतिबल का जस्ट आपको विपरीत अवस्था बताना है, तो उसका विपरीत जो अवस्था होता है वो क्या शिथिलीकरण जो है, इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन जो है सामाजिक प्रतिबल है, तो सामाजिक प्रतिबल की बात किया जाए तो विवाह की विच्छेद यानी ये जो सामाजिक यानी प्रतिबल है, ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी द्वारा यानी मानसिक बीमारी की वर्गीकरण की गई है पद्धति को क्या कहा गया, तो उसको जो है ICDP यानी उसको कहा गया, और इसका आंसर आप लोग का बी राइट आंसर हो जाएंगे। WTO का स्थापना 1995 को था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, निम्न से जो है कौन यानी व्यक्तित्व की विशेषता है, तो व्यक्तित्व की विशेषता जो होगा बुद्धि जो है, इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन देखिएगा, मनोवैज्ञानिक ने स्वयं को कितने पक्षों की चर्चा की है, तो स्वयं को जो चर्चा जो किया गया है वो 7 का क्या है, और इसका आंसर आप लोग का 7 प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, किसने जो है आत्मसिद्ध अवधारणा की जो है प्रस्तुत किया था, तो किसने जो है आत्मसिद्ध की अवधारणा जो प्रस्तुत किया गया था प्यारे बच्चों, ये मास्लो के द्वारा किया गया था, और इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल मास्लो राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 29 नंबर क्वेश्चन, व्यक्तित्व तथा मनोवैज्ञानिक उपागम कोई जो है किसने प्रतिपादित नहीं किया था, तो बिल्कुल आपको फ्राइड के द्वारा जो नहीं किया गया था। आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट होगा, फ्राइड जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 30 नंबर क्वेश्चन, काथंक आत्मबोध परीक्षण जो है TAT निर्माता कौन है, तो ये बिल्कुल आपको बता होगा मरे और मार्गर यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा, व्यक्तित्व के दो प्रकारों अर्थात अंतर्मुखी तथा बहुमुखी का वर्णन सर्वप्रथम किसने किया था, तो ये जो है यूंग के द्वारा किया गया था, और इसका आंसर आप लोग का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। साक्षरता का उद्देश्य बताइएगा, देखिए साक्षरता का उद्देश्य जो होता है आमने सामने के संपर्क से सूचना प्राप्त करना, यानी इसका आंसर आप लोग का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, देखिए कैटल के अनुसार व्यक्ति को कितने सिलगुण मतलब प्रमुख है, जल्दी बताइए। तो उसमें सिलगुण जो होते हैं प्रमुख जो होते हैं वो 16 होते हैं, कितने होते हैं 16 होते हैं प्यारे बच्चों, इसका आंसर आप लोग का 16 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। व्यक्ति के अचेतन प्रक्रिया को बाहर लाने की विधि कहलाती है, क्या कहलाती है, तो परिक्षेपण विधि कहलाती है, और इसका आंसर आप लोग का बी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 35 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जो कौन व्यक्तित्व निर्माता की जैविक निर्धारक नहीं है, तो ये जो होगा परिवार जो है प्यारे बच्चों, इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, व्यक्तित्व का नैतिक शाखा माना गया है, तो बताइए व्यक्तित्व का नैतिक शाखा जो माना गया है वो क्या माना गया है, तो बिल्कुल हम लोग जानते हैं प्राहा को जो है माना गया है, और इसका आंसर आप लोग का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, वाक्य पूर्ति परीक्षण किस तरह का परीक्षण है, जल्दी बताइए। 37 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे तो ये प्रक्षेपी परीक्षण जो है प्यारे बच्चों, इसका आंसर आप लोग का डी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए मनोवृत्ति परिवर्तन प्रक्रिया में संज्ञात्मक विसंवादिता विकसित किया गया है, तो ये वो हो गया आपका यानी लियोन फिस्टिंगर ने, इसका आंसर आप लोग का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे 39 नंबर क्वेश्चन, औपचारिक समूह का उदाहरण बताइएगा। देखिए औपचारिक समूह का उदाहरण जो होगा लोक उपक्रम होगा, और इसका आंसर आपका लोक उपक्रम जो बताएं बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट है। मनोवृत्ति पूर्वाग्रह से किस दृष्टिकोण से भिन्न है, जल्दी बताइएगा। तो ये हो जाएगा अवेस्टन यानी प्यारे बच्चों, इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, यानी पूर्वाग्रह एक प्रकार क्या है, पूर्वाग्रह जो एक प्रकार का क्या है, संवेग का है, मनोवृत्ति का है, तो ये बिल्कुल इसका आंसर आपका मनोवृत्ति राइट आंसर हो जाएंगे। मनोवृत्ति के संज्ञात्मक संगठन से तात्पर्य बताना है, 42 नंबर क्वेश्चन का प्यारे बच्चों आपको बताना है, तो ये जो होगा विश्वास एवं परीक्षण से, यानी बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पर 43 नंबर क्वेश्चन, हाइडर के अनुसार जो मनोवृत्ति परिवर्तन किस परिस्थिति में जो है तेजी से जो होती है, तो वो जो होता है असंतुलन की अवस्था में होती है, और बिल्कुल इसका आंसर आपका भी राइट आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन देखिएगा, परिवार एक उदाहरण है किसका, तो देखिए परिवार जो उदाहरण बताया किसका बताया प्यारे बच्चों, ये होगा आपका यानी संदर्भ समूह का, द्वितीय समूह का, प्राथमिक समूह का, इनमें से कोई नहीं, तो ये जो आएगा प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, यानी प्राथमिक समूह का आएगा। और आप लोग जो बच्चे प्राथमिक समूह बता रहे बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट होगा। व्यक्ति किसके कारण समूह से जुड़ता है, बताइएगा, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों। सो आप लोग का डेफिनेटली जो है आंसर यानी परफेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो जो बच्चे बता रहे हैं देखिए व्यक्ति के किस कारण से समूह से जुड़ता है, तो उपयुक्त तो सभी होगा, सुरक्षा से जुड़ता है, पद या पदवी से जुड़ता है, यानी आत्मसम्मान से, यानी उपयुक्त में से सभी, इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से जो है निम्नलिखित में से किसका जो समूह निर्माण योगदान नहीं होता है, तो ये जो किसका नहीं होता है, तो ये आत्मसम्मान का नहीं होता, और इसका आंसर आप लोग का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 47 नंबर क्वेश्चन, सामाजिक प्रभाव का कौन सा प्रक्रिया नहीं है, तो सामाजिक प्रभाव का जो प्रक्रिया जो कौन नहीं है, तो बिल्कुल याद रखिए सामाजिक समन्वय जो है ये नहीं होता, और इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। 48 देखिएगा, निम्नलिखित में से जो कौन प्राथमिक समूह की विशेषता नहीं है, तो प्राथमिक समूह की विशेषता की अगर बात किया जाए प्यारे बच्चों, तो ये आपका जो होगा क्या हो जाएगा, यानी बिल्कुल हम लोग जानते हैं ये जो अप्रत्यक्ष संबंध हो जाएगा, उसके क्या हो जाएगा, यानी अव्यक्तित्व संबंध हो जाएगा, तो दोनों हो जाएगा इसका आंसर।
और इसका आंसर आप लोग का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 49 देखिएगा आपके स्क्रीन पे, जीव तथा उसके पर्यावरण के बीच के संबंधों का अध्ययन क्या होता है, यानी क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं, देखिए जीव तथा उसके पर्यावरण के बीच के संबंधों का अध्ययन जो क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, तो हो जाएगा पारिस्थितिकी कहलाएंगे और इसका आंसर आप लोग का बी राइट आंसर हो जाएंगे। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, हम लोग जानते हैं विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है प्यारे बच्चों, इसका आंसर आप लोग का 5 जून राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे 51 नंबर क्वेश्चन, ध्वनि की माप किससे किया जाता है। देखिए ध्वनि की माप जो हम लोग जानते हैं डेसिबल में किया जाता है, किससे किया जाता है, डेसिबल, इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। 52 देखिएगा, आक्रमण से तात्पर्य दूसरे की प्रति किए गए सभी प्राय क्षति से होती है, क्या होती है, किसने कहा था ये, तो बीज के द्वारा कहा था, इसका आंसर आप लोग का बी राइट आंसर हो जाएंगे। परामर्श से संबंधित आवश्यकता तत्व कौन नहीं है, तो ये जो होगा आपका यानी सामूहिकता जो है नहीं होगा, इसका आंसर आप लोग का डी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। 54 देखिएगा, मनोवैज्ञानिक का संज्ञात्मक कौशल किस श्रेणी के कौशल होता है, तो ये जो होगा आपका कौन सा हो जाएगा जी, तो ये सामान्य कौशल के अंतर्गत आएगा और इसका आंसर आपका सामान्य कौशल राइट आंसर हो जाएगा। किसके अनुसार जो बच्चे सामाजिक व्यवहार जो है क्लासिकी अनुकूलन से सीखते हैं, तो ये जो प्यारे बच्चे इसको बताना बेंदुरा जो है ये सीखते हैं और इसका आंसर आप लोग का सी राइट आंसर देंगे। निम्नलिखित में से जो कौन यानी मानसिक विकृति है, तो देखिए मानसिक विकृति के बारे में बताना प्यारे बच्चों, सो आप लोग का डेफिनेटली जो है राइट आंसर हो जाएंगे। तो मानसिक विकृति की अगर बात किया जाए तो ये जगह द्विध्रुवीय विकार हो जाएगा और इसका आंसर आप लोग का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, डेमोनिया प्रॉक्स का दूसरा नाम क्या है, तो ये जो होगा आपका यानी क्या हो जाएगा, मनोविधालता हो जाएगा और इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों बी राइट आंसर हो जाएंगे। इनमें से कौन जो है असमानता की जैविकरण का कारण नहीं है, तो ये हो जाएगा आरंभिक बचपन जो प्यारे बच्चों, इसका आंसर आप लोग का डी राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन देखिएगा, यानी सर्व यानी विभम जो है मुख्य रूप से यानी किस विकृति में मिलता है, तो ये मिलता है, आपको पता होना चाहिए, मनोविधारिता के अंतर्गत मिलता है और इसका आंसर आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, देखिए क्रिया विशेष की पुनरावृत्ति जो होती है वो क्या होती है, तो ये मनोग्रस्त बाध्यता, यानी बिल्कुल इसका प्यारे बच्चों आप लोग का आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। 61 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, LSD निम्नलिखित में से किस वर्ग की औषधि है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, विभ्रम और तात्विक, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 62, डोमाइन की अधिकता से यानी व्यक्ति में किस रोग की उत्पन्न होने की संभावना तीव्रता होती है, तो ये जो है मनोविधारिता, यानी ऑप्शन आप लोग का प्यारे बच्चों डी राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए एक ध्रुवता विषाद का दूसरा नाम क्या है, तो बिल्कुल हम लोग जानते हैं एक ध्रुवता विषाद का दूसरा नाम जो होगा यानी विषादी मनोवृत्ति, यानी बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। व्यवहार चिकित्सा आधारित जो होता है वो किस पर आधारित होता है, वो सीखने के सिद्धांत पर आधारित होता है। ठीक है, आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो सही नहीं है, इनके बारे में बताइए। तेजी से हम लोग क्लास को कवर करते हैं, मनोवृत्ति के मन की अवस्था होगा या मनोवृत्ति की अर्जित होती है, तो ये दोनों हो जाएगा, इसका आंसर आप लोग का आंसर बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। 66 देखिएगा आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन मनोवृत्ति का तत्व नहीं है, तो तत्व की अगर बात किया जाए स्मृति तत्व जो है प्यारे बच्चों नहीं होगा इसका। आगे देखेंगे आपके स्क्रीन पे, संज्ञात्मक असंवादिता पर जो है किसने अधिक बल डाला है, तो ये जो डाला था यानी फेस्टिंगर के द्वारा यानी बल डाला है, ऑप्शन आप लोग का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 68 किसी व्यक्ति की मनोवृत्ति किसी के प्रति अनुकूल से यानी बदल कर जो है प्रतिकूल हो जाती है, तो ये क्या उदाहरण है इसका, यह उदाहरण जो होगा आपका यानी क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। 68 का बताना है, तो प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए ये असंगत परिवर्तन का होगा या जटिल परिवर्तन का होगा, संगत परिवर्तन का या आपका साधारण परिवर्तन का, तो बताइए 68 का आपका आंसर जो होगा प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा। चलिए बहुत ही बढ़िया, तो इसका जो असंगत परिवर्तन का हो जाएगा, इसका आंसर आप लोग ये जो भी बताए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे 69, मनोवृत्ति परिवर्तन के दो स्तरीय जो संप्रदाय को किसने विकसित किया है, तो ये जो किसके द्वारा किया गया था, SM मोशिन के द्वारा किया गया है और इसका आंसर आप लोग का डी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 70 नंबर क्वेश्चन, किसी समूह में यदि समग्रता बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाती है तो उसका जो है क्या परिणाम होता है, प्यारे बच्चों इसके बाद ये समूह सोचित की उत्पत्ति होती है, सामाजिक सरलीकरण होता है या आपका यानी सामाजिक समन्वय होता है, आपका इनमें से कोई नहीं होता है। चलिए बताइए प्यारे बच्चों इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएंगे। सो डेफिनेटली आप सभी बच्चों का आंसर परफेक्ट होना चाहिए, क्योंकि देखिए मैंने अभी आपको तेजी से इस मॉडल पेपर को थोड़ा सा कवर किए बीच में, ठीक है। चलिए तो देखिए कुछ नेटवर्क वगैरह का इशू ना हो, इसीलिए जो हम तेजी से इस क्लास को कवर किया आपको, ठीक है, क्योंकि कुछ टाइम के बाद जो है नेटवर्क चले जाएंगे, ठीक है, इसीलिए जो है तेजी से हम जो है कवर कर लिए, ठीक है। तो किसी समूह में यदि समग्रता बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाती है तो उसको क्या परिणाम होता है उसका, प्यारे बच्चों ये समूह की सोच की उत्पत्ति होती है और इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, तो चलिए डियर, मैं अभी जो आपको यानी 70 क्वेश्चन का इस मॉडल पेपर यानी मॉडल सेट आपको जो अभी 6 यानी सेट नंबर 6 हम लोग कवर किए हैं, आप लोग का जिसका 1 से लेकर 5 तक जो बच्चे कवर नहीं किए हैं, चैनल पर विजिट कीजिएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ, प्लेलिस्ट में जाकर के आप यानी चेक कर सकते हैं और अपना बिल्कुल सारक प्रश्न को जो है अच्छे से यानी सॉल्व कर सकते हैं। तो डियर, उम्मीद है कि क्लास आपको पसंद आया होगा। और उससे पहले आप लोग बता दें, काफी बच्चे जो है साइकोलॉजी के लिए परेशान है के साथ तैयारी नहीं हो पाया है, तो देखिए मैं आपको साइकोलॉजी के बारे में बता दूं कि साइकोलॉजी का हम लोग स्पेशल नोट्स तैयार किए हैं, जो आपको बहुत ही मात्र 100 रुपीज में आपको साइकोलॉजी का नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव में। तो जो बच्चा लेना चाहेंगे आप इस नंबर पे फोन पे या गूगल पे किसी के माध्यम से आपको 100 रुपीज
पेमेंट करना, उसका जो आप लोग को जो है साइकोलॉजी का नोट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, मात्र 100 रुपीज में आपको साइकोलॉजी का नोट्स मिल जाएंगे। अगर आप चाहते हैं ऑल सब्जेक्ट लेंगे तो ऑल सब्जेक्ट आपको 199 रुपया पे ऑल सब्जेक्ट मिल जाएंगे। ठीक है, आप बताइए ऑल सब्जेक्ट आप लेना चाहेंगे तो 199 रुपया में ऑल सब्जेक्ट मिल जाएंगे। नोट्स आपको साथ में भी क्रैश कोर्स में भी ग्रुप में जोड़ा जाएगा और व्हाट्सएप ग्रुप में उसका। ठीक है, तो डियर उम्मीद है कि क्लास आपको पसंद आए तो लाइक करके जम करके अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें ताकि इससे आपके दोस्तों को भी हेल्प होंगे। तो चलिए डियर आज के क्लास को हम लोग इन करते हैं, जब तक के लिए जय हिंद भारत।